हाय सो आई वेलकम यू टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन ग्लोबल मीडिया एंड पॉलिटिक्स। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी यूनिट 5 बिकॉज हम पहले यूनिट 1 2 3 4 जिसमें हमने मीडिया ग्लोबलाइजेशन एंड देन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा एंड उसके अलावा मीडिया कैसे जैसे जो है मीडिया ने कल्चर को जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना शुरू करा, उसके बारे में हमने पढ़ा यूनिट 4 में। नाउ वी विल बी कवरिंग आर यूनिट 5 नाउ। इसमें हमारे मेजर टॉपिक्स रहेंगे दैट विल बी कि हमारा जो इस समय ग्लोबल मीडिया में क्या क्या चल रहा है, इसमें हमारा मीडिया एंड द ग्लोबल मार्केट, डिस्कोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसमें हम देखेंगे कैसे हमारी जो बैरियर फ्री इकोनॉमी बनी, मल्टीनेशनल्स एंड जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई एंड डिजिटल डिवाइड के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल डिवाइड एक ऐसा टॉपिक है या तो पेपर में पूछा जाएगा या तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, तो ये या तो याद रख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ जाएगा तो बहुत इजीली जो है आपको चीजें जो है पेपर में लिखने के लिए ईजी हो जाएंगी। देन वी विल बी हैविंग आवर मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स एंड मोनोपोलीज, जिसमें हम टेड टर्नर एंड रूपर्ट मर्डोच के बारे में जो पढ़ने वाले हैं। देन वी विल बी हैविंग आवर ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन, लाइक कैसे जो हमारे पूरा ग्लोबल और रीजनल जो है पूरा इंटीग्रेशन हुआ है, कैसे मिला है, लाइक जी टीवी एज अ पैन इंडियन चैनल। एंड बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के बारे में अगर हम देखने वाले हैं दैट विल बी कैसे हमारे जो लोकल एडेप्शंस है ऑफ ग्लोबल प्रोग्राम्स लाइक केबीसी हो गया, बिग बॉस हो गया, ये ऐसा तो नहीं था ये इंडिया में ही शुरू हुआ, ये पहले किसी और कंट्रीज में होता था एंड देन धीरे धीरे जो है इंडिया में आया। और इससे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं एडेप्शन करना, किसी भी चीज को थोड़ा सा चेंजेस वगैरह करके पर्टिकुलरली कंट्री को अडॉप्ट करना। लाइक अगर आपको पता हो हमारे इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से किया था, लाइक अमेरिका से, यूएसए से। अगर आपको पता हो फंडामेंटल राइट्स हमारे यूएसए से हमने लिए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी जो कि हमने और कंट्रीज से ली थी। और बाकी हमारे पास बहुत सारे जो भी ऐसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है, जो मेजरली फंडामेंटल थिंग्स है, वो सारी हमने जो किसी न किसी कंट्री से ली थी एंड दैट इज कॉल्ड एज अडॉप्शन या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और अ पर्टिकुलर ऑन अ पर्टिकुलर लेवल। देन वी हैव इस मीडिया एंड ग्लोबल मार्केट, अगर हम देखें इसमें हमारे पास सबसे पहला है डिस्कोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन जो है वो रीसेट किया था हमारे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को एंड इसमें जो मीडिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक क्रिटिकल रोल में इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मीडिया की वजह से जो है पूरा हमारा जो धीरे धीरे इकोनॉमी जो है अब फ्री होने का सोचा गया 1990s 1991 में। ये सोचा गया कि नहीं हमारे पर्टिकुलर कंट्री को जो है उसमें फ्री इकोनॉमी लेकर आना है, या फिर ताकि कंट्री के जो है बाहर के लोग भी जो है वो आ सके इंडिया में, ट्रेड कर सके और इंडिया की इससे अपनी पर्टिकुलरली इकोनॉमी भी बढ़ सके। सो देन वी हैड इज बैरियर फ्री इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्रमोट करते हैं हमारे पूरे फ्री ट्रेड को एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड डीरेगुलेशन। इससे क्या होता है कि क्योंकि हमारी जो मूवमेंट होती है हमारे पूरे कैपिटल्स के, पैसे वगैरह की, सबकी जो मूवमेंट होती है, लोगों की मूवमेंट होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जिससे जो है कंट्री में अगर जैसे कोई एक पर्टिकुलर इंसान है वो दूसरी कंट्री से कमा के हमारी कंट्री में भेजता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो इससे या तो बेनिफिट होगा या तो नुकसान होगा हमारी कंट्री को या फिर उस वाली कंट्री को जिसमें वो गया है। मीडिया कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल रोल प्ले करती है ताकि वो प्रमोट कर सके इस पर्टिकुलर आइडिया को। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में अगर हम देखें, जैसे कि हमारी गूगल हो गई कंपनी, कंपनी लाइक गूगल, या फिर हमारी एप्पल कंपनी हो गई, अमेजोन हो गई, वो इस समय जो कुछ मेजर प्लेयर्स हैं इन द मीडिया इंडस्ट्री और ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पूरी ग्लोबल मार्केट को एंड कम्युनिकेशन को। देन वी हैव इज डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मैंने आपको पहले बताया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। डिजिटल डिवाइड का मतलब बताया कि हमारा पूरा गैप बिटवीन द टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड नॉर्थ एंड द डेवलपिंग साउथ, जो कि रिमेन जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चैलेंजिंग रहता है। अगर आपको पता हो इस समय भी हम कहते हैं जनरली एक डिजिटल डिवाइड है, मतलब कि जो नॉर्थन कंट्रीज है वो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी बिल्कुल एडवांस लेवल पर चल रही है। वही अगर हम देखें साउथन कंट्रीज लाइक अफ्रीका वगैरह साइड में, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे इस समय क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज है एंड क्योंकि अब लोग जो धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं, तो ये नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी, वहाँ पे लोग इतनी जल्दी ही डेवलप कर पाएंगे, इतनी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे जितनी जल्दी नॉर्थ के जो डेवलप्ड पीपल है, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस लोग हैं, वो ले पाते हैं। एक्सेस होना डिजिटल टेक्नोलॉजीज का वो बहुत ज़्यादा अनइवन है इस समय भी। करंट वर्ल्ड में भी अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजीज का जो डिजिटल डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, विद मच ऑफ ग्लोबल साउथ लैकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। बिकॉज अब अभी भी जो है नॉर्थन की जो मीडिया है, नॉर्थन की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस्ड है कि उसने पूरे मीडिया कवरेज को जो है अपने अंडर में रखा हुआ है। सेंसरशिप वगैरह जो होती है वो चाहे अब हर कंट्री में अलग अलग हो, बट फिर भी एक ग्लोबली लेवल पर जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइक वर्ल्ड में, लाइक अगर आप देखोगे अमेरिका वगैरह टाइप में, वहाँ पे ज़्यादा सेंसरशिप्स वगैरह जो है चलती है, या फिर वहीं से जो है आपका पर्टिकुलरली कंटेंट वो एक्सेप्ट होगा कि क्या आपको मीडिया में रखना है क्या आपको मीडिया में नहीं रखना। मीडिया एंड कॉन्ग्लोमेरेट्स एंड मोनोपोलीज, जो कि है टेड टर्नर एंड द रूपर्ट मर्डोच। सो मीडिया अगर हम देखें तो मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स
सो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो एक कंसोलिडेटेड कंट्रोल है कि कैसे हमारे जो ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे कि कैसे हम पूरा जो है कंट्रोल कर सकते हैं हमारे पूरे ग्लोबल कम्युनिकेशन पे। ये फिगर्स जैसे कि हमारे टेड टर्नर हो गए ऑफ CNN एंड रूपर्ट मोर्डोच दैट इज न्यूज कॉर्प, वो जो है उन्होंने क्रिएट किया है एक पूरा ही वास्ट मीडिया एम्पायर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पूरे ग्लोबल नैरेटिव्स को। अगर हम बात करें इन दोनों के बारे में ही, टेड टर्नर एंड रूपर्ट मोर्डोच के बारे में, तो टेड टर्नर जो कि एक फाउंडर है ऑफ CNN, आपको पता होगा पिछली वीडियो में आई थिंक हमने कवर किया था CNN का टॉपिक, दैट वाज इन यूनिट 3। और अगर आपको नहीं पता आप यूनिट 3 जरूर चेकआउट कर लेना, आपको वरना नहीं समझ आएगा व्हाट इज CNN और CNN था क्या, CNN के है कौन जो कि जिसके फाउंडर है टेड टर्नर। तो जो टेड टर्नर है जो कि फाउंडर है CNN के, उन्होंने रेवोल्यूनाइज किया हमारे पूरे ही न्यूज ब्रॉडकास्टिंग को विद 24 आवर्स कवरेज। अगर आपको याद है एक पर्टिकुलरली वॉर हुई थी, इसका नाम आपको बताना है, यूनिट 3 में मैंने आपको बताया था, एक वॉर हुई थी जिससे क्या हुआ था, जिससे जो है 24 आवर्स की कवरेज चलाई गई थी और लोगों को पता चलने लगा था कि अब जो है पूरे एक करंट रियलिटी में वॉर में जो है क्या हो रहा है। देन वी हैव इज रूपर्ट मोर्डोच जो कि थे हेड ऑफ न्यूज कॉर्प एंड वो जो थे ऑनर थे सेवरल ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स के। मोर्डोच की जो कंपनी है वो ऑफन क्रिटिसाइज्ड होती थी ताकि वो प्रमोट करती है एक सिंगुलर वर्ल्ड व्यू जो कि सर्व करती है कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के पीपल को। लाइक वो प्राइवेट वाले जो लाइक कैपिटलिस्ट कंट्री थी, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था, उसको ज्यादा पर्टिकुलरली फोकस करती थी, एक सिंगुलर वर्ल्ड व्यू अपना शो केस करती थी वो, एंड दैट वाज नॉट फॉर पुअर पीपल और नॉट फॉर सोशलिस्ट पीपल। देन वी हैव इज ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन जो कि है लाइक जी टीवी ऐसे पैन इंडिया या फिर चैनल या फिर बॉलीवुड एंटरटेनमेंट। अगर हम इसमें देखें तो इन टर्म्स ऑफ मीडिया इंटीग्रेशन, तो जो रीजनल मार्केट है लाइक उसको देखा जाता है कि हमारी ब्लेंडिंग ऑफ लोकल एंड ग्लोबल कंटेंट। जी टीवी जो है लाइक और जो अदर इंडियन चैनल्स है वो इलिस्ट्रेट करते हैं हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को ऑफ रीजनल मीडिया आउटलेट्स ग्रोइंग इनटू ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बॉलीवुड जो है एंड जो ग्लोबल एंटरटेनमेंट है, बॉलीवुड का जो पूरा हमारा इन्फ्लुएंस रहा है उसने स्प्रेड किया है ग्लोबली, एंड ये ब्लेंड करते हैं लोकल ट्रेडिशंस को विद वेस्टर्न सिनेमेटिक स्टाइल्स। और ये शो करते हैं कि कैसे हमारे जो केबीसी और जो बिग बॉस है वो एक एग्जांपल है, करंट एग्जांपल है ऑफ ग्लोबल फॉर्मेट्स बीइंग अडेप्टेड टू लोकल कल्चर्स। बिकॉज इंडिया के कल्चर को एक लोकल कल्चर माना जाता है, तो इससे बताया जाता है कि ग्लोबल फॉर्मेट को कैसे इंडिया ने जो है पर्टिकुलरली एक्सेप्ट किया और अब जो है वो धीरे धीरे करके उसमें ही और ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। अगर आप देखोगे बिग बॉस में, केबीसी में नॉर्मल से भी ज्यादा जो है शोज जो है ये ज्यादा चलते हैं। So with this, we are ending this video here only. वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स में तो पूछ सकते हैं। Stay safe and thanks for watching. Bye bye.